हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल सक्सेस मंत्रा पर स्वागत है। मैं हूं नीरू। आपने हमारी लास्ट वीडियो को इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और आज हम हिंदी का एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है वाक्य। क्योंकि सरल वाक्य को तो आप इजीली पहचान लेते हैं, बट संयुक्त और मिश्र वाक्य में बहुत कन्फ्यूजन होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब देखिए, जैसे राम खाना खाता है, इस वाक्य का यहाँ प्रॉपर अर्थ निकल रहा है। यदि हम इसको ऐसे लिखें कि खाना खाता राम है, इसका यहाँ कोई अर्थ नहीं निकल रहा। वाक्य के लिए यह जरूरी है कि जो शब्दों का समूह है उसका अर्थ निकलना चाहिए, अर्थात वह अर्थपूर्ण होना चाहिए, तभी हम उसे वाक्य कह सकते हैं। वाक्य के दो प्रकार होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। और इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार करेंगे। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे राम खाना खाता है, इस वाक्य में राम उद्देश्य है और खाना खाता है ये विधेय है। हम कर्ता भी कह सकते हैं उद्देश्य को, और जो वाक्य में बाकी बचा पार्ट है उसको हम विधेय कह सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब देखिए, सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात सरल वाक्य में कोई कंजक्शन या संयोजक वर्ड नहीं होता, जैसे अथवा, और, यदि, तो, व, एवं, तथा, इस तरह के। अब सरल वाक्य के उदाहरण देखिए। राधा गाना गाती है, मोहन गांव जा रहा है, वह नहाकर स्कूल गया। ये सभी सरल वाक्य है, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का संयोजक या कंजक्शन है जो वो यूज नहीं किया गया है। अब देखिए संयुक्त वाक्य। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी संयोजक से जुड़े हुए हों और जिसमें सभी वाक्यों को बराबर महत्व दिया जाता है, वहां संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में पहले और दूसरे वाक्य का स्वतंत्र अर्थ निकलता है, अर्थात इन्हें किसी वाक्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब देखिए उदाहरण। उसने खाना खाया और सो गया। आप ठंडा लोगे या गर्म? मीठा बोलो परंतु असत्य नहीं। वह बीमार था इसलिए उसने काम नहीं किया। इन सभी वाक्यों को कंजक्शन के द्वारा जोड़ा गया है और पहले और दूसरे दोनों वाक्यों का स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है। अगर हम किसी को कहें उसने खाना खाया, आप ठंडा लोगे, मीठा बोलो, वह बीमार था, तो सामने वाला हमारी बात को समझ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब इनमें से तीसरे वाक्य को देखिए, मीठा बोलो। यदि हम किसी को कहें नहा लो, खाना खा लो, पढ़ लो, तो इन सभी का एक प्रॉपर अर्थ है। इन्हें अपना काम करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। संयुक्त वाक्य में और, परंतु, इसलिए, फिर भी, नहीं तो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। मैंने यहाँ पे और तथा परंतु के सारे सिमिलर वर्ड्स नहीं लिखे हैं, क्योंकि आपको पता होगा और के सिमिलर वर्ड्स हैं जैसे अथवा, व, एवं, तथा, और परंतु के हैं पर, बल्कि, लेकिन, किंतु। तो इनसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इनके सिमिलर वर्ड कौन से हैं, और आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये 4-5 ही वर्ड याद करने हैं आपको। अब देखिए मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं, जिनमें एक प्रधान वाक्य तथा अन्य आश्रित वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में पहले वाक्य को दूसरे वाक्य पर निर्भर रहना पड़ता है, अर्थात दूसरे वाक्य के बिना वह अधूरा है, उसका काम नहीं चल सकता।
मिश्र वाक्य में शर्त का भाव भी प्रकट होता है। अब देखिए, जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, अब हमें आगे पता नहीं है सूर्य उदय होने के बाद क्या होगा या क्या हुआ, तो इसका यहाँ अपने आप में कोई संपूर्ण अर्थ नहीं है, अर्थात स्वतंत्र अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें मिश्र वाक्य है। यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल हो जाते। अब यहाँ देखिए, इस वाक्य में शर्त का भाव है कि यदि तुम मेहनत करोगे तो ही सफल होगे, वरना नहीं। इस वाक्य में देखिए, हमें विश्वास है कि भारत कोरोना पर अवश्य विजय प्राप्त करेगा। अगर हम किसी को कहें हमें विश्वास है कि, तो अगला क्या समझेगा? कुछ नहीं समझ आएगा उसको, क्योंकि हमने कुछ बताया ही नहीं, तो उसको समझ क्या आएगा। इसलिए पहले वाक्य को अपना अर्थ प्रदान करने के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर रहना पड़ता है। पहले वाक्य का दूसरे वाक्य के बिना काम नहीं चलता, जैसे आपका काम नहीं चलता आपके फ़ोन के बिना। अब देखिए, जैसे यदि तुम आओगे तो मैं आऊँगा। पहले एक कंडीशन पूरी करनी होगी, उसके बाद ही दूसरी कंडीशन आएगी। हम मिश्र वाक्य को इन शब्दों के द्वारा पहचान सकते हैं कि, ताकि, क्योंकि, जो, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिसने उसने, अगर, यदि, तो, अन्यथा, यद्यपि, तथापि आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं मिश्र वाक्य में। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, राम खाना खाकर स्कूल गया। इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर वाक्य से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।